अगर क्रिकेट राशि आपको ये बताए कि हार्दिक पांड्या की पीठ पर उन्हीं के भाई ने छुरा मारा है, छुरा भी ऐसा कि हार्दिक पांड्या कंगाली के दरवाजे पर खड़े हो गए थे, और ये बात कि इस कंगाली से बचने के लिए ही उन्होंने नीता अंबानी का दरवाज़ा खटखटाया था, और फिर शुरू हुई थी वो घटनाक्रम जिसकी वजह से आज उन्हें गालियां पड़ रही हैं, लोग उन्हें कोस रहे हैं। शायद आप भी उन्हें कोसते होंगे, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या की कहानी आप सुनेंगे तो आपके दिल में उनके लिए सहानुभूति उमड़ आएगी। तो चलिए आपको शुरुआत से पूरा किस्सा बताते हैं। हार्दिक का जन्म आज से 30 साल पहले गुजरात में हुआ था। उनके भाई कृणाल पांड्या उनसे 3 साल बड़े हैं। पिताजी थे हिमांशु पांड्या और मां नलिनी पांड्या। पिताजी छोटी सी कार फाइनेंस का धंधे में करते थे। मां नलिनी घर संभालती थी। पांड्या ब्रदर्स अपने माँ बाप के इतने करीब थे कि बयान नहीं हो सकता। दोनों भाई अभी भी अपने मिडिल नाम में अपने पिताजी हिमांशु का नाम रखते हैं, यानी हार्दिक हिमांशु पांड्या और कृणाल हिमांशु पांड्या। फिर करते हैं इस स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड। यूट्यूब में हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने एक शख्स को फैमिली मेंबर कह के इंट्रोड्यूस किया है। देखिए तो जरा। We have a special guest. Please do introduce yourself. Hi everybody, I'm Vaibhav Pandya. नाम पूछ रहे हो? नाम इसका निकला वैभव पांड्या। वैभव कैमरे पर कहते हैं कि वो बेहद प्रभावित हैं हार्दिक और कृणाल से। वो कहते हैं कि पांड्या ब्रदर्स कुछ भी नहीं थे और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। हर हाल में वो जीवन में संघर्ष करना जानते हैं और सफल होने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं। सुनिए जरा वैभव की जुबानी। Inspiration for me is in the house. I really don't have to look outside. Absolutely. Both the boys, because I've seen them from, it's from then when they were nothing to where they have reached today. The mindset and I mean there's nothing more that I need to do. And वैभव कौन है, किस तरह से पांड्या फैमिली से हैं, बात साफ नहीं हुई थी। लोगों को लगा था कि कोई चचेरा या मेरा भाई होगा। फिर अभी हाल में खबर आती है। खबर ये कि हार्दिक और कृणाल ने अपने भाई वैभव पर जालसाजी का आरोप लगाया है। पांड्या ब्रदर्स ने कहा कि वैभव उनके सौतेले भाई ने उनके करीब 4.5 करोड़ रुपए का गबन किया है। असल में तीनों ने मिलकर एक कंपनी खोली थी पॉलीमेर सिंथेटिक कपड़ों की। हार्दिक और पांड्या कहते हैं कि कंपनी के पैसे निकालकर वैभव अपनी कंपनी में लगाता रहा, जिससे उनको 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस वैभव को पकड़ के ले गई है। सौतेला भाई? आज तक तो नहीं सुना था कि पांड्या भाइयों का कोई सौतेला भाई भी है। तो क्या पिता हिमांशु ने 2 शादियां की थी? लोगों ने सोशल मीडिया पर सर्च करना शुरू किया। वैभव की फोटो इंस्टाग्राम पर नजर आई हिमांशु पांड्या के साथ, और फिर उनका एक भाई भी दिखा। तो हार्दिक और कृणाल के 2 सौतेले भाई हुए। आप कहेंगे घरेलू मामला है, इसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए, पर अभी क्रिकेट वेबसाइट वन क्रिकेट ने कहा है कि वैभव ने कृणाल और हार्दिक को सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए का चूना नहीं लगाया। पैसा इतना गायब है कि हार्दिक के लिए अपनी लेविश स्टाइल मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। सोचने की तो बात है, सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए के लिए हार्दिक पांड्या इस मामले को इतना ना खींचते। वेबसाइट कहती है कि 4.5 करोड़ नहीं, वैभव ने 40 करोड़ रुपए का गबन किया है, यानी कि हार्दिक पांड्या कंगाली के दरवाजे पर पहुंच गए थे। ऐसे में वो नीता अंबानी के पास गए, अपनी मुश्किल बताई। नीता ने उनसे कहा कि मुंबई इंडियंस आ जाओ, इतने पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम्हें कप्तानी भी करनी पड़ेगी। क्रिकेट की ये वेबसाइट वन क्रिकेट कहती है कि हार्दिक के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मजबूरन उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी ले ली। अपने उस बड़े भाई यानी रोहित शर्मा की पीठ पर छुरा मारा, जिसने उन्हें फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया था। फिलहाल वैभव अरोड़ा पुलिस की हिरासत में है। उनकी बेल की अपील है, पर वैभव करते क्या हैं नहीं मालूम। शादीशुदा हैं ये भी नहीं मालूम। हाँ, ये ज़रूर मालूम है कि वैभव बेहद फैशनेबल व्यक्ति हैं। कृणाल पांड्या से उनकी शक्ल बहुत मिलती है। इस पूरे वाक्य को सुनकर लगता है कि हार्दिक और कृणाल पर बहुत कुछ बीती है हाल फिलहाल में। जिस सौतेले भाई को वो अपना बनाकर अपने घर पे अपनी मेज़ पे बैठाते थे, अपने परिवार में इज्जत बख्शते थे, उसी भाई ने उनकी पीठ पर छुरा भोंक दिया है। शायद इसी घरेलू मुश्किलों की वजह से हार्दिक का ध्यान अपनी क्रिकेट में पूरा लग नहीं पा रहा है। हार्दिक के फैंस ये जो इस स्टोरी से इत्तेफाक रखते हैं, उनको ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए, जिससे हार्दिक के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम हो। हार्दिक को इस समय सबसे ज़्यादा अपनी आप की तालियों की ज़रूरत है। शायद हमें फिर खोया हुआ अपना हार्दिक पांड्या वापस मिल जाए।